अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त मेरे गुरु विश्वास राव जी मंडलिक को मेरा भाव भरा प्रणाम। और मैं आज परिचय देने जा रही हूँ गुरु माता, जो मेरी पहली गुरु है, वो पूर्णिमा दीदी। और आज तक मैं इनके एक एक चीजों को याद करती रहती हूँ। तो ये मेरे पूर्णिमा दीदी बहुत महान व्यक्ति। इनका परिचय थोड़े समय में देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, परंतु मैं कोशिश करूंगी कि एकदम शॉर्टेस्ट बताऊंगी कि एमए में इन्होंने भूगोल में विषय में किया है, और पुणे विद्यापीठ जैसे जो माना जाता है विद्या का नगर, वहां वो प्राध्यापिका थी। और बालपन से ही ये राष्ट्र सेवा समिति से कार्यरत है। सबसे बड़ी बात ये है इनके लिए कि उनके पिताजी प्रसिद्ध योग तज्ञ वसंत देव कुड़े थे। तो बचपन से ही योगा के संस्कार, राष्ट्रीय सेवा के संस्कार, इसी में पली बुड़ी हमारी पूर्णिमा ताई। उनके सद्भाग्य बहुत अच्छे थे कि इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त मंडलिक सर के जीवन में पदार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों पति पत्नी का जीवन योग के लिए पूरे समर्पित है। सबसे पूर्णिमा ताई की वैशिष्ट्य ये है कि ये संस्कृति के प्रति पूरी की पूरी अपने आप को समर्पित कर चुकी है। शास्त्रीय संगीत में रुचि है। जब भी पूर्णिमा ताई का गीत नहीं सुनती तो मुझे लगता कार्यक्रम अधूरा रह गया। भारतीय त्योहार, 16 संस्कार, ओंकार का यज्ञ, अनेक विषयों पर इन्होंने पुस्तकें लिखी है। गर्भ संस्कार पर भी इनका बहुत सुंदर अभ्यास है। वर्तमान में आप गुरुकुल योग विद्या गुरुकुल की उपाध्यक्षा है और परीक्षा विभाग की कुल सचिव है। इस प्रकार योग, भारतीय संस्कृति, त्योहार, इन सब विषयों पर ये प्रचार प्रसार के लिए इतना काम करती है। विशेष तो यह है कि महिला पुरोहित के वर्ग भी आप ले चुकी है। मुख्य बात यह है, मुझे उनकी ये अच्छी लगती है कि उनको बहुत सारी अनुभूति आई हुई है। सिखाना बात अलग, ज्ञान होना बात अलग, और अनुभूति होना ये एक बहुत ऊंचा स्तर होता है। और पूर्णिमा ताई को अनुभूति है, इसलिए उनके शब्द में जो भाव है, मैं हमेशा 25-30 साल पहले उनसे प्रशिक्षण लेती थी, तब कहती थी कि हृदय से आवाज निकलती है और सीधे हृदय में पहुंचती है, बीच में के रास्ते होते ही नहीं है पूर्णिमा ताई के लिए। तो ऐसी पूर्णिमा ताई रेकी मास्टर हो चुकी है। और जब से रेकी मास्टर 1995 में उन्होंने किया है, तब से आज तक रेकी की ये साधना कर रही है। केवल साधना नहीं कर रही है तो उपचार भी कर रही है। केवल उपचार भी नहीं कर रही है तो हर साल इसके अलग अलग क्लासेस ले रही है, और इसकी अनुभूति भी इनको आई है। समय बहुत कम है, उनको अधिक सुनना है, इसलिए मैं अधिक परिचय इनका दूंगी नहीं। परंतु ये एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मुझे रेकी का व्यवस्थित अभ्यास करना है, और वो भी कोर्स करके करोगे तभी ये अभ्यास बहुत अच्छा होगा। तो पूर्णिमा ताई हमें केवल इंट्रोडक्शन देगी, उससे कुछ नहीं होगा। अगर हमें समझना है, जीवन में उतरना है, तो हमें इसका क्लास करना बहुत आवश्यक है। तो इसको आप समझे, जाने, और क्लास करना है तो आप मुझे संपर्क करिए। तो हम मिलकर सब इन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सबसे प्रथम उपचार, आज ये कोरोना ने हमें जागरूक किया है, तो अभी घर बैठे हम क्या करते हैं, पूर्णिमा ताई बहुत अच्छी तरह बताएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए, पूर्णिमा के चांद का प्रकाश पड़ता है, वैसे इनका ज्ञान का प्रकाश हमारे महाप्रज्ञ परीक्षा केंद्र में पड़े और उपस्थित सभी साधक इससे बहुत लाभान्वित हो। इसी के साथ में भाव भरा आमंत्रण देती हूँ पूर्णिमा ताई जी मंडलिक के लिए। पूर्णिमा ताई मंडलिक। नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरिओम। शुरू में एक योग गीत गाती हूँ
योग का महत्व हम सबके दिमाग में अच्छी तरह से रहे, इसलिए मैं योग गीत गाने की कोशिश कर रही हूँ। गीत गाने से मन में एक संस्कार निश्चित हो जाता है और उसी संस्कार के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। स्वातंत्र्य सूर्याया इस देश के क्षितिज पर गुजरे 70 साल, फिर भी चढ़ा न ऊपर। क्या हाथ में मिला है अंधेर मात्र छाया, याद वही दिलाने ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया। अपनी ही संस्कृति से वंचित हुए हैं सब हम, पाश्चात्य संस्कृति में फंसते रहे हैं हरदम। न मिले शिकार मृग का, खग हाथ खा भी खोया, याद वही दिलाने ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया। हर आदमी इधर का पीछे पड़ा है धन के, सत ज्ञान क्या न मालूम बैठे जमा के तिनके। ऐहिक सौख्य सब कुछ उसी में रहे भिगोया, याद वही दिलाने ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया। बहुमोल योग विद्या खजना ही देश का है, हर रोज योग करके तन स्वस्थ हो रहा है। इस व्याधि मुक्त तन में अब आत्म रूप आया, याद वही दिलाने ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया। सुख स्वास्थ्य भोग कर भी योगी महाविरागी, कभी दुख संकटों की उसको नहीं उपाधि। धरती की भव नदी के उस पार हो के आया, याद वही दिलाने ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया। स्वातंत्र्य सूर्य आया इस देश के क्षितिज पर, गुजरे 65 साल, गुजरे 70 साल, फिर भी चढ़ा न ऊपर। क्या हाथ में मिला है अंधेर मात्र छाया, याद वही दिलाने ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया, ये योग सूर्य आया। हरिओम। अभी मैं कितना समय बोलूं ये मुझे निश्चित समय दे दीजिए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आप पूर्णिमा जी आप बोलिए। क्या समय 40 दिया? मिनट 40 मिनट। ठीक है, ठीक है। हरिओम, जी। हरिओम। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी विषय मिला है, मुझे विषय दे दिया है एक ही एक प्रथमोपचार करके विषय मुझे मिला है। अभी असल में हम लोग योग करने वाले लोग हैं।
तो योग से रेकी का क्या संबंध है? योग से रेकी का संबंध, जरा आवाज बंद कर दीजिए, नहीं तो बोलना आसान नहीं होता। किसकी आवाज चल रही है देखते, घंटी है मेरी, नहीं तो गड़बड़ हो रही है। मेरी आवाज मुझे सुनाई देती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो रेकी यानी क्या है? एक प्रथमोपचार। देखो, हमारी हर व्यक्ति की एक आदत होती है, कुछ होने लगा तो हम तुरंत उसे हाथ से पकड़ते हैं। सर दुखने लगता है तो ऐसा बोलते हैं कि अरे बाप रे, हे परमात्मा, बहुत सर दुख रहा है, कुछ तो भी है भगवान, मेरी मदद कर, हाथ पकड़ के रखते हैं। कहीं लग गया, चोट लग गई, झट से हाथ उसके बाजू में जाता है। कहने का मतलब है, हमारे हाथ ही सब कुछ है। मैंने अभी पहला प्रश्न बोल दिया है कि हाथ से या योग से हाथ का या रेकी का संबंध क्या है? योग यानी क्या है? आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति जोड़ना है। हमारे हाथ से बाहर विश्व शक्ति आती रहती है, हमारे हाथ विश्व शक्ति से भरे हुए हैं। तो हाथ में विश्व शक्ति है, इसलिए कहीं भी कुछ भी दुख हो, आनंद हो तो तालियां बजाते हैं, हाथ का ही संबंध आता है। कर्म योग का महत्वपूर्ण अवयव है हमारे हाथ। कर्म योग का महत्वपूर्ण अवयव है हमारे हाथ। हाथ से कर्म होता है, बाकी सभी अवयव कर्म करते ही है, उसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है हाथ। इसलिए सुबह उठते ही हम बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने ही हाथ का दर्शन सुबह उठ के ले लीजिए, वहीं से विश्व शक्ति का दर्शन हमें हो जाता। ये हाथ का महत्व है। तो योग माने आत्मशक्ति, अंदर की शक्ति और बाहर की विश्व शक्ति जोड़ना है। तो हमारी शक्ति जोड़ी हुई है। कैसे? सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारी शक्ति विश्व से जुड़ी हुई है। बाहर की सांस लेने के सिवा हम जी नहीं सकते, और अंदर की हवा बाहर छोड़े बिना हम जी नहीं सकते। हवा का आना जाना चालू ही रहना है। हवा का आना जाना यदि चालू है तो ही हम जीवित है, अन्यथा नहीं। तो हम इस विश्व शक्ति से जुड़े हैं। विश्व शक्ति नाक से सीधी अंदर आती है, और विश्व शक्ति हाथों से भी बाहर आती है। तो अंदर कहाँ से आती है? शक्ति के अनेक मार्ग है। हम शक्ति बहुत सारे जगह से, बहुत सारे मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हम विश्व शक्ति बहुत सारे मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है शक्ति हमारे अंदर आने का। अंदर आती है, बाहर जाती है। फिर हम लोग पानी पीते हैं, पानी छोड़ देते हैं, मतलब जो कुछ चीज अंदर आती है वो बाहर निकल जाती है। क्यों? अंदर इतना नहीं रख सकते। अंदर कैसे रख सकते हैं इतना साफ? तो अंदर रखने से क्या होगा? कुछ आगे नहीं जाएंगे। नई नई हर क्षण नई नई शक्ति अंदर आनी चाहिए। मतलब शक्ति का एक प्रवाह होता है, वो प्रवाह से ही वो बहनी चाहिए। अन्न खाते हैं अन्न, फिर वो सभी बाहर निकल जाता है। ये शक्ति का एक अभिसरण चलता रहता है, अनुसरण या आना जाना चालू रहता है। उसी प्रकार, तो कहने का मतलब है, योग शास्त्र में इस आने जाने वाले शक्ति से नाता जोड़ने के लिए बोला है। रेकी से ये नाता हम और भी पक्का कर सकते हैं। वैसे तो योग में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, फिर भी योग की प्रक्रियाओं में मदद करने वाली एक रेकी शास्त्र की धारा है। ये प्रवाह रेकी का जो है, योग शास्त्र के अभ्यास में आपको यशस्विता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हो जाता है।
तेव्हा ऐसा ये इस प्रकार हम लोग रेकी के बारे में सोचेंगे। अभी रेकी रेकी क्या है? तो ये जापानी शब्द है, जापानी शब्द है रेकी। जापानी शब्द का मतलब क्या है? रे यानी यूनिवर्सल, विश्व, वैश्विक। रे का मतलब है वैश्विक, और की माने चैतन्यमय शक्ति। दैट इज मतलब चैतन्यमय शक्ति कैसी होती है? वो हमारे अंदर जो अनुभूति आने वाली शक्ति है, जीवित रखने वाली शक्ति है, प्राण शक्ति है। तो वैश्विक प्राण शक्ति, ये इसका मतलब है। रेकी का मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, वैश्विक प्राण शक्ति, वो हमें मिलती है। तो रेकी शब्द का अर्थ है वैश्विक प्राण शक्ति जो हम में जागृत है, उसका उपयोग करना। अभी रेकी शब्द जापानी है, मैंने बोल दिया है, लेकिन एक अचरज की बात है, 150 बरस पहले से जब ये जापानी विद्या पूरे संसार में जाना आरंभ हो गई, कोई 200 बोलते हैं, कोई 150 बोलते हैं, तो पूरे संसार में फैलाना, ये रेकी का शास्त्र फैलना शुरू हो गया। अभी इस रेकी शास्त्र का अभ्यास किसने किया? डॉक्टर मिकाओ उसुई करके जापान में एक बहुत बड़े एक विद्यापीठ के, यूनिवर्सिटी के कुलगुरु थे। उनके काल में जब वो उनके विद्यार्थियों का उनका प्रमाण पत्र वितरण समारोह चल रहा था, उस समय ये जो कुलगुरु थे, इनको ये उनके विद्यार्थियों ने एक प्रश्न पूछा कि आप आज हमें प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन हाथ से ठीक होने की विद्या आपने हमें सिखाई नहीं। तो उसी समय उनको कुछ तो भी लगा, उन्होंने अपना त्याग पत्र भेज दिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने उसी समय विद्यापीठ छोड़ के पूरे संसार में हाथ से ठीक करने वाली विद्या सीखने की खोज शुरू कर दी। पूरे जग में कहीं कहीं कुछ भी, बहुत सारे देशों में वो घूमकर तिब्बत देश में आ गए। वो तिब्बत के लोगों ने उनको बोल दिया, तिब्बत देश के लोगों ने बोल दिया कि आपको इस हाथ से ठीक होने वाली विद्या का ज्ञान कहाँ मिलेगा? भारत में जाइए, वाराणसी, काशी में जाइए, वहां आपको ज्ञान मिलेगा इसका। हाथ से ठीक होने की विद्या आपको वहीं सिखाएंगे। वो इधर आ गए, विद्या सीख गए, और अच्छी अनुभूति भी आ गई उनको। फिर वापस जापान चले गए, और उन्होंने हमारा भारतीय न्यास शास्त्र, इसको रेकी को भारत में, भारतीय संस्कृति में नाम है न्यास शास्त्र। न्यास, न्यास माने रखना, संन्यास माने ठीक तरह से स्वीकार करना, रखना, किसी एक जगह रखना, ये न्यास शब्द का अर्थ है। भारत में संस्कृत जो है, हमारा पूरा वाङ्मय जो है संस्कृत ग्रंथ है, वेदों में इसका उच्चारण किया गया है। वेद शास्त्र में ये रेकी के हाथ के शास्त्र के बारे में 2 पंक्ति में बोला है, 2 पंक्ति लिखी है, सिर्फ 2 पंक्ति। वेद, ऋग्वेद में है ये उल्लेख, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत्तराः, अयम में विश्व भेषजोयम शिवाभिमर्शनः। सिर्फ 2 पंक्ति में हाथ से उपचार का महत्व बता दिया। देखो, जो कुछ वेदों में है वो पूरे संसार में है। वेद में यदि एकाध ज्ञान नहीं है तो वो संसार में नहीं है। इतना भारत का वेद विज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद ज्ञान से भरे हुए हैं। एक भी संसार की चीज ऐसी नहीं है कि जो वेदों में उसका उच्चारण या उद्धरण या ज्ञान नहीं दिया गया है, सभी वेदों में लिखा हुआ। जैसे रेकी के बारे में 2 शब्द, इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये 2 पंक्तियों का अर्थ तो बहुत जानने लायक है, और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे भारत के लोगों को हमारी विद्या सिखाने के लिए बाहर से लोग आते। अभी गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सभी
खेती के लिए कितना अच्छा है, बाहर के लोग सिखा रहे हैं हम लोग, हमें सिखाया था, लेकिन हम तो देख रहे हैं पश्चिम की ओर, वहां से क्या आता है। अभी वहां से जितनी बातें आई है वो एक एक करके बाजू में जा रही है, और फिर हमारे गाय का, हमारे सभी भारतीय संस्कृति के विचारधारा का ही प्रवाह बह रहा है। उसी प्रकार ये भी है। मैं योग का अभ्यास करने वाली योग साधक हूँ, और फिर भी मैं रेकी का अभ्यास कर रही हूँ। इसका कारण मैंने आपको बोल दिया है, शुरू में ही बता दिया है कि हाथ में कितनी शक्ति है, साक्षात विश्व शक्ति है। और ये मिकाओ उसुई जापान से आते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमारे हाथ में विश्व शक्ति है। नहीं नहीं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये जो 2 पंक्ति है, इसमें हाथों का उपयोग किस लिए करना है सिखाया है। इसमें क्या सिखाया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे हाथों के अग्र पर, हाथों के अग्रों पर कौन बसे हुए हैं? लक्ष्मी, माने प्रसन्नता, माने हम कर्म जो करेंगे उससे हमें प्रसन्नता मिलनी चाहिए। हाथ कर्म से भरे हुए हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी, बुरा कर्म करेंगे तो सब दुख ही दुख आपके बाजू में निर्माण हो जाएगा। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, ऐसा कर्म करो जो प्रसन्नता मिले। फिर कर मध्य सरस्वती, ज्ञान तो सबका आधार है, सबका मूल ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। कर मध्य, कर का या हमारे हाथों का आधार। आप ज्ञान से, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखते हैं ना, यदि ये तलुए के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप लिख नहीं सकते, ध्यान में रखिए। तो कर मध्य सरस्वती, यहाँ बहुत शक्ति है मध्य भाग में। और करमूले तो गोविंद, विंद माने जीतना। हमारे विंद में यानी गो माने इंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, सब पर नियंत्रण होना चाहिए। और आज जिन्होंने अपने पूरे इंद्रियों पर इंद्रिय जीत लिए है, उनको क्या कमी है? तो कर मूले, कर के मूल में इंद्रिय जितना, यहाँ ताकत है, हमारे कलाई में ताकत है, वो कलाई ताकतवान होनी चाहिए, नहीं तो कुछ काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है ये करों का महत्व, हमारे हाथों का महत्व इसमें वर्णन किया है। वहां से वो मिका उसुई आ गए और बोले आपके हाथ में बहुत शक्ति है, हाँ? चलो चलो चलो, हम भी भारतीय लोग योग अभी ये रेकी सीखेंगे। मुझे बहुत दुख होता है, मैं जब 1995 में मैंने जब रेकी सीखी, तब मैंने निश्चय कर दिया। और रेकी कैसे सीखी? एक रेकी मास्टर, रेकी तज्ञ हमारे घर आए, वो बोले कि तुम्हें और गुरुजी को रेकी सीखनी है। मैंने बोला मेरे पास समय नहीं है, मैं योग साधना करने वाली हूँ, मेरे पास समय। वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, आपको सीखनी है, रेकी का शास्त्र आपको सीखना ही है। वो जबरदस्ती हमको उन्होंने सिखा दिया। और उन्होंने एक वाक्य जाते जाते बोल दिया कि मैंने आपको रेकी सिखाई है, जिसके लिए बाहर लोग आज हजारों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आपके ऐसे लोगों के हाथ में रेकी दे दी तो आप पैसों के बदले उस रेकी का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेंगे। और एक बात के लिए मैंने आपको सिखाया है, उसने बोल दिया कि भारतीय तत्व ज्ञान, इसको आप जोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सिखाया। और मुझे बहुत आनंद हो गया कि मैंने जैसा ही रेकी शास्त्र सीख लिया, मैंने सब उसमें से खोज करनी शुरू कर दी कि ये भारत का शास्त्र कैसे हो सकता है। और मैं जब रेकी सिखाती हूँ ना, मैं रेकी के जब वर्ग लेती हूँ ना, तब पूरे भारतीय पद्धति से रेकी कर सिखाती हूँ। उसमें मैंने यौगिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर दी है। आप घबराइए मत कि मैं योग ही सिखाऊंगी, कुछ तो भी योग का आधार लेके बगैर हम जीवन में आगे जा ही नहीं सकते। तो कौन सी यौगिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? कल ही हमारे यहाँ एक लड़की आई थी इस आश्रम में, वो बोली कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो दुख रहा है। मैंने उसको योग की एक प्रक्रिया बोल दी कि तू पूरे दोपहर 3 घंटे तू ऐसी विश्रांति लेनी है कि तुझे 3 घंटे के बाद फिर से सोए पड़े रहने की जरूरत नहीं लगेगी। 3 बजे उसने अपनी ये विश्रांति शुरू कर दी, और 8 बजे उसने मुझे फोन कर दिया रात को कि ताई मैं एकदम ठीक हो गई।
मैंने उसको क्या बोला, शवासन सिखाया, शवासन करने का तरीका सिखाया। हम ऐसा कभी करते ही नहीं। 4 घंटे लगातार शवासन करने की उसकी भी एक पद्धति है, वो भी एक यौगिक प्रक्रिया है, और उसके आधार से हम रेकी में भी उसका उपयोग करके रेकी से आगे लेके जाते हैं। तो ये योग शास्त्र की विशेषता है। ऐसी एक एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम रेकी शास्त्र में कर सकते हैं। देखो अभी मैं आपको और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है बता रही हूँ कि ये हमारे जो जितने भारतीय शास्त्र है ना, उनका एक क्रम है, उनका एक क्रम है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है योग शास्त्र, दूसरा शास्त्र है रेकी, दूसरे क्रमांक पर रेकी आता है, तीसरे क्रमांक पर निसर्गोपचार आता है, चौथे क्रमांक पर हमारा आयुर्वेद शास्त्र आता है, पांचवें क्रमांक पर होम्योपैथी, उसके बाद एलोपैथी आती है, और अन्य जो उपचार पद्धतियां हैं वो उसके बाद आती है। तो सबसे पहले है योग शास्त्र। अब देखो मैं अभी आपको क्रम बता रही हूँ। योग शास्त्र क्या बोलता है, अपने अंदर ही बहुत शक्ति है, उसको जगाइए। अंदर बहुत शक्ति भरी हुई है। परमात्मा ने हर छोटी सी व्यक्ति, हम जैसे 5-6 फुट ऊंचाई होने वाले व्यक्ति है, ऐसी मनुष्य आकृति जो है, उसमें पूरा विश्व समाया है। हमारे अंदर ही पूरा विश्व है। देखो हमारे दिमाग में कितने केंद्र है मालूम है आपको? हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में इतने से भाग में पूरा सारा विश्व भरा हुआ है। हमारा भेजा, हम बोलते हैं मराठी में, आपके यहाँ भी बोलते होंगे शायद, अरे क्या मेरा भेजा खोका हो गया क्या? खोका मतलब क्या है? रिता रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता, कुछ याद नहीं आता तो बोलते हैं कि अरे क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, खोका बन गया मेरे भेजा, भेजा नहीं रहा, खोका हुआ। मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम मराठी में बोलते हैं कि तुझे कुछ अकल नहीं है क्या? तेरे भेजे में क्या बटाटा, आलू, आलू प्याज भरा है क्या? ये आलू प्याज सचमुच में भरा हुआ है। देखो अंदर हमारे दिमाग में 14,000 केंद्र है जो काम करते हैं, और उसमें से सिर्फ 2% दिमाग अभी हम उपयोग में लाते हैं। 98% दिमाग काम नहीं करता हमारा, वो सोया पड़ा है। 98% दिमाग हमारा सोया पड़ा है। उसको जगाना है क्या? हाँ जगाना है। करो योग का अभ्यास, तो इतना सारा विश्व ऊपर भरा हुआ है। फिर नीचे कुंडलिनी शक्ति है मूलाधार चक्र में, मतलब गुद द्वार और मूत्र द्वार के बीच में कुंडलिनी शक्ति भरी हुई है। उसको जगाइए तो कुछ नहीं लगेगा। अंदर ही शक्ति भर के परमात्मा ने मनुष्याकृति तैयार करी है। इस मनुष्याकृति, अभी मैंने बहुत सारी बातें आपसे बोल दी है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ? रेकी एक प्रथमोपचार आपके साथ बोल रही हूँ। कुछ भी तो होने लगा तो पहले योग शास्त्र का उपयोग करिए। उसके साथ साथ दूसरे क्रमांक पर आती है रेकी। मैंने उससे शुरू में ही बोल दिया आप कि जैसे ही कुछ होने लगता है तो हमारा हाथ उठा के हम दुखने वाले भाग पर रख देते हैं, दुखने वाले भाग पर रख देते हैं, हाथ की मदद लेते हैं। तो रेकी शास्त्र दूसरे क्रमांक पर आता है। योग शास्त्र अंदर से शक्ति जगाता है। कम पड़ी शक्ति ना अंदर से, तो दोनों हाथों का उपयोग करके बाहर जाने वाली शक्ति हम शरीर को देते रहते हैं। ये हाथों का महत्व है। हाथों का महत्व समझकर हम आगे जा सकते हैं। हाथों का महत्व बहुत सारा मैं बता ही रही हूँ आप। तो पहला है योग शास्त्र, दूसरा है रेकी शास्त्र कि अंदर की शक्ति कम हुई तो हाथ के आधार से उसको ठीक करिए। इसका एक मैंने अनुभव किया है, आपको बता देती हूँ। मैं अनुभव से ही बातें करती हूँ, मैं सिर्फ पुस्तक पढ़कर आपको आपसे कुछ नहीं बातें कर रही। मैंने जब नई नई रेकी सीख ली 1995 में, तो उसके बाद एक मुझ पर एक अ, मेरे साथ एक घटना हो गई। मुझे एक जगह व्याख्यान के लिए जाने का था और जल्दी जल्दी में थी, मैं पूरी टल रही थी।
जल्दी जल्दी थी, घर में पूरी बना के तैयार करके मैं जाने वाली थी। लेकिन करते करते मेरे दोनों उंगलियां, बीच वाली दोनों उंगलियां तेल में निकल गई और जल गई। वहां बहुत मतलब क्या होता है जलने के बाद मालूम है आपको। मुझे जाने की जल्दी थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। और उस समय मैं बस से जाने वाली थी, बहुत दूर, देवळाली जो है नासिक के पास, वहां जाने का था मुझे। तो बस से जाने में मुझे 45 मिनट मिल गए उधर। तो जाते जाते मैंने बस में मेरे उंगलियां जो जल गई थी ना इधर ये भाग, तो वहां मैंने हाथ से पकड़ के रख दिया। 45 मिनट मेरे हाथ उस पर रखे गए मैंने। वो मुझे बर्नॉल कुछ औषधि लगाने का समय ही नहीं मिला मुझे। ऐसे ही मैं बस में बैठ गई। बहुत सहना पड़ा मुझे, जली हुई उंगलियों का दर्द सहने में बहुत समय गया। लेकिन 45 मिनट बाद में मैंने हाथ पकड़ के रखे, तो वहां जब व्याख्यान के जगह मैं पहुंच गई, पूरा ठीक हो गया। मेरा हाथ का जलन जो थी वो सब, ऐसे सूजन आ गई थी, फोड़ को क्या हिंदी में बोलते हैं मालूम नहीं है, वो जलने के बाद फोड़ आ जाते हैं ना, वो सब मिट गए, सब मिट गया, कुछ भी लगाया नहीं मैं। और ये मेरी पहली रेकी की अनुभूति थी, प्रथमोपचार। रेकी एक प्रथमोपचार। कुछ दवा नहीं लगाई, कुछ डॉक्टर के पास नहीं गई, बहुत जल गया। तो मुझे ये पहला एक सुखद सा अनुभव था कि रेकी से क्या होता है। किसी के दांतों में दर्द है, मैंने बताना शुरू कर दिया, चलो दांत में दर्द है, जहां दर्द है वहां हाथ हाथ से पकड़ो, आधा घंटा हाथ उठाना नहीं है, हाथ की शक्ति वहां रख दो, ठीक हो गए लोग, हो ही जाते हैं। लेकिन कम से कम तुरंत हो गया कुछ, तुरंत हाथ से पकड़ कर रखना है। मैं बहुत छोटी थी, मेरे माताजी के साथ मैं एक शादी में गई थी और वहां सीढ़ियों से उतरते उतरते गिर गई। और काफ मसल जो रहते हैं ना, उसके ऊपर जो हड्डी रहती है, घुटने से अपने टखने तक जो हड्डी रहती है, उस पर ही मैं गिर गई। ऐसी सूजन हो गई। मेरी माताजी मेरे पास, मैं बहुत छोटी थी, मेरी माताजी मेरे पास पहुंचने के लिए 5-10 मिनट शायद गए होंगे। वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत सूजन आ गई उस। मेरे माताजी ने मुझे जब देख लिया, मैं कभी भूली नहीं हूँ ये कथा। उसने मेरा पैर इतने जोर से पकड़ के रखा, उसने छोड़ा ही नहीं। मैं चिल्लाती थी, उसने हाथ छोड़ा ही नहीं। उसके बाद पूरी वो सूजन खत्म हो गई। माताजी ने बचपन में सिखाया हाथ प्रथम उपचार कैसे है। उस समय मैंने रेकी नहीं सीखी थी, ध्यान में रखिए। लेकिन माताजी ने सिखा दिया कि हाथ पकड़ने से, हाथों से बहुत दबाव उस पर डालकर पकड़ना है, तो सब दुख मिट जाता है। पिताजी ने बचपन में मुझे, हमें हम लोगों को सिखाया। जब नींद से उठते थे ना सुबह, तो क्या होता था कि मैं नींद नहीं खुलती, आंखें नहीं खुलती, रोते बैठते थे। पिताजी ने सिखाया उस समय से, चलो हाथ को मल दीजिए इस प्रकार और रखिए अभी आंखों पे। हाँ, अभी खोलिए, आ गई ना फुर्ती तुझे, आंखों में नींद, नींद खुल गई ना, तेरी आंखें खुल गई ना, हाँ खुल गई। बचपन से हाथों का उपयोग सिखाया, हाथ प्रथमोपचार है सिखाया, और आज तक भूले नहीं। और 1995 में मैं जब बहुत बड़ी 45 बरस की हो गई, तब मैंने रेकी सीख ली है। लेकिन बचपन से इसकी अनुभूति ले ली थी। मेरे नाना जी भोजन के बाद अपने पेट पर हाथ घुमाते घुमाते गोविंद 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 करके शतपावली सब पैर चलते थे। ये हमारी आयुर्वेद ने बताई हुई पद्धति है। उसके साथ साथ वो अपने पेट पर से ऐसे हाथ धीरे धीरे घुमाते थे। कभी पाचन आपका बिगड़ेगा नहीं, हाथ की शक्ति पाचन तंत्र को मिलेगी। पाचन तंत्र को हाथ की शक्ति मिलने से, ये प्रथमोपचार है। आपसे आपको कभी अपच की तकलीफ होगी ही नहीं, ध्यान में रखिए। और ये जैसे मसाज नहीं करने का, हाँ? पेट को मसाज नहीं करने का, धीरे धीरे हाथ की शक्ति पूरे जो जठर है हमारा, जाठर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मालूम, लेकिन स्टमक जो है, जिसमें अन्न पहुंच जाता है, जिसमें अन्न ठहरता है 3-3.5 घंटे, उसके बाजू में धीरे धीरे, बहुत धीरे गति से, धीमी गति से हाथ घुमाना है।
पाचन आपका बहुत अच्छा होगा। ध्यान में रखिए, ये रेकी एक प्रथमोपचार है, कभी भूलिए मत रेकी को, ये प्रथमोपचार है। अभी योग का नंबर मैंने पहले लगाया है, दूसरा नंबर रेकी शास्त्र का है कि यदि अंदर की शक्ति कम हुई तो हाथ से बाहर जाने वाली शक्ति आप अपने अवयव को, बिगड़े हुए अवयव को या अवयव ठीक रखने के लिए उसको देते रहिए, हाथ से शक्ति दीजिए। अभी जैसी जैसी उम्र हमारी बढ़ती है ना, वैसे वैसे आंखों की शक्ति कम होती है। आप यदि बढ़ती हुई उम्र में रेखी सीखेंगे ना, तो हमारे बुढ़ापे में इसका बहुत उपयोग होता है, ध्यान में रखिए। ऐसे हाथ पकड़ के रखना है। रेकी शास्त्र जब आप सीखेंगे ना, तब इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा कि बूढ़े लोगों के लिए बहुत अच्छा शास्त्र है ये। सिर्फ ये प्रथमोपचार ही नहीं है, रेकी एक साधना का शास्त्र है, ध्यान में रखिए। सबको आकर्षित करने के लिए नाम लिया है कि रेकी प्रथमोपचार। योग के साथ साथ रेकी भी अंदर से शक्ति जागृत करती है, साधना सिखाती है हम लोगों को। रेकी एक साधना, रेकी एक प्रथमोपचार, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसी अभी आपके कान में बता रही हूँ, मैंने जैसे योगी से रेकी सीख ली ना, तो योग शास्त्र में मुझे उसकी मदद कैसी होने लगी मालूम है आपको? रेकी शास्त्र से एक फायदा होता है कि एकाग्रता बढ़ती है आपकी एकाग्रता बढ़ती है रेकी से। और जो ध्यान और धारणा, ध्यान समाधि के आवश्यक अभ्यास के लिए अति आवश्यक है। एकाग्रता की एक पद्धति जो है वो रेकी शास्त्र से आपकी गतिमान हो जाती है, आपकी एकाग्रता उसका स्तर बढ़ जाता है। ये रेकी शास्त्र का उपयोग योग के लिए होता है। उसके बाद निसर्गोपचार शास्त्र जो आजकल है, निसर्गोपचार शास्त्र रेकी के बाद निसर्गोपचार का स्तर आ जाता है। निसर्गोपचार शास्त्र में बोलते हैं कि पंच महाभूत जो है उसका उपचार करते रहिए, ऐसा निसर्गोपचार में सिखाते हैं। तो झाड़, पेड़, पत्ते, फूल, इन सब का उपचार है। ये बाहर का इलाज है। योग का इलाज अंदर से, रेकी का इलाज अपने ही अंदर की शक्ति हाथ से लेने का है। निसर्गोपचार माने निसर्ग, बाहर जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उनके उपचार है निसर्गोपचार। उसके बाद आयुर्वेद शास्त्र का विषय आ जाता है। असल रूप में आयुर्वेद और निसर्गोपचार एक ही है। फिर से बाहर से लोग आ गए, हमारे आयुर्वेद से निसर्गोपचार निकाल दिया और उसका नेचुरोपैथी साइंस करके हमें सिखाने लगे। इसका भी मुझे दुख होता है। सब हमारे पास है, लेकिन हम उसको भूलते हैं और दूसरों के पीछे दौड़ रहे हैं। फिर होम्योपैथी है, वो भी ऐसे औषधि के आधार पर खोजा हुआ शास्त्र है। एलोपैथी तो बहुत उपयुक्त शास्त्र कहाँ का है? शस्त्र क्रिया के लिए एलोपैथी बहुत उपयुक्त शास्त्र है, शस्त्र क्रिया की दृष्टि से। उसके लिए उसका दूसरा पर्याय, दूसरा शास्त्र उसके जैसा नहीं है। तो हर एक शास्त्र की अपनी अपनी महत्ता है। मैं इसलिए इसका विचार कर रही हूँ कि रेकी शास्त्र है। यदि खून बह रहा है, अपने कुछ जख्म हो गई, कुछ कट गया, खून बह रहा है, तो वहां जोर से हाथ से पकड़िए, खून बहना पूरा बंद हो जाता है। भरोसा रखिए, अपने ही शास्त्र सीखते नहीं है। इसका मुझे बहुत दुख होता है। जो खून बह रहा है वो जख्म बहुत जोर से पकड़ के रखिए, आधा घंटा हाथ उठाना ही नहीं है, कुछ दवा नहीं लगेगी। क्योंकि ऋग्वेद के जो 2 पंक्तियां मैंने आपको बोली है ना, उसका अर्थ नहीं बोला, सिर्फ मैंने पंक्तियां बोली है आपके सामने। अयम में हस्तौ भगवान, अयम में हस्तौ भगवत्तरा, अयम में विश्व भेषजोयम शिवाभिमर्शनः। मेरे हाथ भग माने कल्याण करने वाले है, भगवान है। नहीं नहीं, उससे भी श्रेष्ठ है, मेरे हाथ उससे भी श्रेष्ठ है। अयम में विश्व भेषजोयम, मेरे हाथ में, भेषज माने औषधि, मेरे हाथ में विश्व के सभी औषध भरे हुए हैं। इसलिए उसका घर्षण करो, मर्शन करो और उसको निकाल दीजिए।
अभी ऐसे हाथ घर्षण करके आंखों पर रखेंगे ना, तो आंखों की कौन सी दवाई चाहिए? हाँ, मैंने एलोपैथी की दवाई बाजार से ले ली है। वो एलोपैथी की दवाई जो आंखों के लिए उपयुक्त है, वो हाथ से निकल सकती है। ऐसा मर्शन करिए, घर्षण करिए, आंखों पर रख दीजिए। ये है रेकी शास्त्र, जो ऋग्वेद ने बोला है। और आधुनिक रेकी शास्त्र में ये सिखाते नहीं है, ऐसा मर्शन करो वगैरह। थोड़े थोड़े कुछ लोग सिखाते, कुछ नहीं सिखाते। सिर्फ हाथ रख दीजिए बोलते हैं, हाथ शुद्ध कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए बोलते हैं। लेकिन घर्षण करके वो शक्ति बाहर निकाल दीजिए, ये हमें, तो हमारा शास्त्र बहुत ही, हमारे सभी विचार बहुत ही प्रगत है। मनुष्य की दृष्टि से, मनुष्य जीवन की दृष्टि से वो निसर्ग शक्ति से भरे हुए सभी उपचार है। तो रेकी के बारे में मैंने आपसे बहुत बातें बोलना चालू रखा है। अभी अंदर की शक्ति उपयोग में लाने के लिए और भी कुछ शास्त्र है। अपने अंदर ही बहुत सारी शक्ति है, उसी का उपयोग हमें करना है हमारा शरीर ठीक करने के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे शास्त्र हैं कि अपना मन शांत रखिए। मन शांत रखने से कितने सारे रोग दूर हो जाते हैं, हो सकते हैं, ध्यान में रखिए। फिर शिवाम्बु शास्त्र है, अपने ही जो मूत्र है उसका प्राशन करिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। इसका मतलब है हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी है, इतनी शक्ति भरी है, उसका ही उपयोग करते रहिए। सबसे श्रेष्ठ विचार है कुंडलिनी शक्ति का, जो योग शास्त्र सिखाता है। रेकी शास्त्र सिर्फ प्रथमोपचार जैसे उपयोग होता है उसका। रेकी शास्त्र में आधा योग है, योग शास्त्र में पूरा योग है। कहने का मतलब है, मैं योग साधक हूं, बहुत बचपन से योग साधना करती आ रही हूँ। तो योग साधना अपने जीवन का आधार है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में है। और रेकी शास्त्र के कारण ध्यान में आवश्यक एकाग्रता जो है वो बढ़ गई, इसलिए इस शास्त्र का भी उपयोग है, आयुर्वेद शास्त्र का भी उपयोग है। हर शास्त्र अपने अपने स्तर पर उपयोगी है। आप यदि रेकी सीखेंगे तो इसका सबसे बड़ा उपयोग मैंने अभी बोल दिया है, बुढ़ापे के समय होता है। उम्र बढ़ गई तो अभी क्या करेंगे? तो हर रोज साधना के माध्यम से रेकी करिए और योग शास्त्र सीखिए, तो आपकी अंदर की शक्ति बढ़ सकती है। तो एक पूरे मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने के लिए कितने सारे शास्त्र हमारे यहाँ है। कौन कौन से शास्त्र है? देखो, योग शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। और परमात्मा तक पहुंचाने के लिए योग है, आयुर्वेद है, भारतीय है, संस्कृति, क्षण और त्योहार, व्रत और त्योहार है। फिर संस्कृत मंत्र और संस्कृत भाषा, ये सभी हमारे शक्ति का अंदर का स्तर बढ़ाने वाले शास्त्र है। फिर भारतीय संगीत है, भारतीय नृत्य है, फिर गाय का शास्त्र है। सिर्फ गाय के बाजू में रहेंगे ना, तो गाय आपको परमात्मा तक पहुंच सकती है। ये जितने 6-7 शास्त्रों के नाम मैंने आपको बोल दिए है, सभी शास्त्रों का अभ्यास हमारे ऋषि करते थे, सभी शास्त्रों का विचार हमारे ऋषि करते थे, और सभी शास्त्रों का विचार और अभ्यास करके उन्होंने हम लोगों को परमात्मा तक पहुंचने के लिए, नर का नारायण बन सकता है। आपको नारायण बनना है क्या? हाँ बोलो, ना मत बोलो। नारायण बनना है तो इन सभी शास्त्रों का जितना हो सके अभ्यास करते रहना। योग, आयुर्वेद, भारतीय संगीत, नृत्य, उसके साथ साथ ये मैंने रेकी बोल दिया है आपको, छोटे छोटे शास्त्र है, बड़े भी शास्त्र है। संस्कृत मंत्र बोलिए, सभी भारतीय जो मूल तंत्र, मूल जो ज्ञान है वो संस्कृत में है। संस्कृत बोलिए, आपकी भाषा शुद्ध हो जाएगी। भाषा शुद्ध होने से अंदर से सभी शक्ति की जागृति हो जाएगी। फिर भारतीय व्रत और त्योहार है सब,
और गाय का शास्त्र मैंने बोला है। इन सभी शास्त्रों में योग शास्त्र और रेकी शास्त्र का भी अभ्यास आप चालू रखिए, हमेशा के लिए चालू रखिए, तो अंदर से बहुत बदलाव हो सकता है। कैसे? अनुभव की बातें है, ये सिर्फ सुनने वाली बातें नहीं, ये सभी शास्त्र प्रात्यक्षिक सहित प्रत्यक्ष आपको हलचल करना या बाकी सब बातें सिखाने वाले शास्त्र है, ध्यान में रखिए। और पूरे श्रद्धा से अपने भारतीय शास्त्रों पर निष्ठा रख के पूरा अपना मन उससे जोड़ के ये सीखना आरंभ कर दीजिए। उसके साथ साथ एक बड़ा और शास्त्र है, ओमकार का शास्त्र है। ओमकार शास्त्र जो है, जिसका उपयोग मैंने रेकी शास्त्र में कर दिया है। बाकी बाकी लोग जो यो रेकी सिखाते हैं ना, वो जापानी पद्धति से या आधुनिक पद्धति से, उसमें मैंने बहुत सारे योग के और भारतीय तंत्रों का अवलंबन करके रेकी का एक भारतीय संस्कृति का अभ्यासक्रम अलग से तैयार किया। उसका आपको ज्यादा उपयोग होगा, इसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से दृढ़ विश्वास है। कैसे वो प्रत्यक्ष आप वर्ग में आएंगे तो मैं बताऊंगी कैसे इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि मेरा एक तत्व है जो मैंने बार बार आपको बोला है कि हमारे पूरा जो इतनी सारी हमारी जो शरीर की रचना है, मन है, बुद्धि है, आत्म शक्ति है, ये पूरे संसार के विश्व की एक छोटी सी प्रतिकृति है। हमारे अंदर विश्व की सभी शक्ति ठूस ठूस कर भरी हुई है, हम उस शक्ति को नष्ट कर दें। और इतने सारे भारतीय पद्धति के तंत्र से, भारतीय तंत्र से हम आगे जाएंगे ना, तो आपकी अंदर की शक्ति अच्छी तरह से जागृत हो जाएगी, आपकी सेहत सुधर जाएगी। करके देखिए। पुराने जमाने में वो सब लोग भगवान श्री कृष्ण और उसके जब महाभारत युद्ध में ये जो भीष्म थे, बाकी सब कौरव पांडव थे, उनकी आयु बहुत थी, वो बहुत बड़े 100 वर्ष से अलग अलग अधिक उनकी उम्र थी, 100 वर्ष से अधिक, तभी वो लड़ाई करते थे। तो ध्यान में रखिए, हमारे शास्त्र एक पूरे विश्व की सभी शक्ति इतने छोटे से शरीर में, देह में, मन में, बुद्धि में और आत्म शक्ति में समा सकती है। विश्व की शक्ति अंदर रह सकती है ही पहले से, वो जागृत करिए। उसके लिए अपने भारतीय शास्त्र सीखिए, यही मेरी आपसे विनती है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का आपने वाक्य सुना होगा, नहीं है तो सुनिए, बहुत अच्छा वाक्य उन्होंने सबको बताया है कि देह से देव तक दिव्य, ऐसे दिव्यत्व होने वाले देवों तक पहुंचना है। देह से देवों तक पहुंचने के बीच में देश आ जाता है। देह, देश और देव, इस प्रकार आगे जाइए। अपने भारत भूमि में जितने शास्त्र अपने ऋषि मुनियों ने निर्माण करे हैं, उस पर निष्ठा और श्रद्धा रख के देह के साथ साथ देश का, समाज का विचार करते करते दिव्यत्व की, देव की ओर जाइए। देवताओं के जैसे आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। देखो, मैंने और एक बात आपसे बोल रही हूँ, अभी इसमें किसी धर्म और संस्कृति माने जीवन पद्धति, संस्कृति यानी जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति कैसी है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की गई है कि हाथ, और देश के लोगों के भी हाथ है, हमारे देश के लोगों के भी हाथ है। हाथ से बाहर आने वाली शक्ति किसी धर्म से, किसी एक संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। हाथ से बाहर आने वाली शक्ति ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति है। यहां से ये अंतिम मुद्दा बोल के मैं रुकने वाली हूँ। ये जो हमारे तालु है, ऊपर का जो शरीर का 10वां द्वार है, हमारे शरीर में 10 द्वार है, 9 इंद्रिय है, 9 इंद्रियों के 9वां द्वार है और ये 10वां द्वार है। इस 10वें द्वार से हर क्षण, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बोल रही हूँ रेकी की दृष्टि से, हर क्षण ऊपर से शक्ति आती है। कहाँ से? ऊपर से। पृथ्वी के ऊपर 200 मील का वातावरण है। पृथ्वी की मर्यादा ब्रह्मांड में कितनी है? पृथ्वी और उसके ऊपर 200 मील।
वातावरण है, जलवायु है, ये उसके ऊपर जो है वो ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति है, वो हमारे इस दशम द्वार से हर क्षण अंदर आती है और दोनों हाथ से बाहर जाती है, इसलिए ये वैश्विक शक्ति। और इस अनेक दृष्टि से ये सिद्ध हो गया है कि हाथ से बाहर आने वाली वैश्विक शक्ति है। ये रेकी का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जापानी पद्धति से मिकाओ उसुई ने जो सिखाना शुरू किया है उसमें यही बात मूल है। यहाँ से आने वाली शक्ति पूरे सभी षट चक्रों को उसका भेदन करके मूलाधार चक्र में जाती है। विशुद्ध चक्र में यहाँ आई हुई शक्ति हाथों से बाहर निकलती है, नीचे गई हुई शक्ति पैरों के तलुओं से बाहर आती है। ये रेकी शास्त्र का बेस है, आधार है, इसके आधार पर रेकी खड़ी हुई है। तो हम देखेंगे कि हमारा शास्त्र कितना श्रेष्ठ है। अभी मैंने आप लोगों ने मुझे बुलाया और कुछ अपने आरोग्य के बारे में बोलने के लिए मौका दे दिया। मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप सबसे मिलके। मेरा व्याख्यान सुनने के लिए आपने अपने चित्र और आवाज बंद रखे हैं, इसलिए किसी से सभी लोग हैं लेकिन वो अदृश्य रूप में मेरे सामने है। तो फिर भी मुझे आनंद हो गया कि मैं अदृश्य रूप से हवा में आप सबसे बात कर रही हूँ। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। आप कम से कम सुन तो रहे, जैसे आकाशवाणी रेडियो लगाते थे ना, वैसे ही बातें हो गई। अभी चित्र मत शुरू करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है वगैरह। तो आपसे बिना देखे ही आकाशवाणी रेडियो जैसे आप कान से सुनते रहे, ठीक है, अच्छी बात है। आप मुझे देखते थे शायद, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा, जरा दुख हो रहा है। देखेंगे कभी मिलने का मौका मिलेगा तो सभी आप जैसे श्रेष्ठ हस्तियों से मिलना मुझे बहुत आनंद हो जाएगा। जितना आपको अच्छा लगे ले लीजिए। यद रोचते तद ग्राह्यम, न रोचते तद त्याज्यम। नहीं, जो मुझे अच्छे नहीं लगे छोड़ दीजिए, एक क्षण में छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा जो नहीं लगा वही हम दिमाग में रखते हैं, ये हमारी आदत है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए और फिर से आप सबको धन्यवाद देकर मैं रुकती हूँ। आपका समाधान हुआ नहीं मुझे मालूम नहीं है, फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। 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 आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों को दी। रेकी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपसे मिली हमें। किसी की कोई जिज्ञासा अगर है तो कृपया हैंड राइज ऑप्शन में जाके हैंड राइज कर सकते हैं। जिज्ञासा अगर हो तो हैंड राइज करें। मोर में जाके हैंड राइज ऑप्शन है, उसमें से आपको हैंड राइज ऑप्शन को क्लिक करना है। दरवाजा उधर गरम होती। अलका जी, हमने आपको अनम्यूट कीजिए। चंदा जी दुगड़ हैंड राइज किया इन्होंने। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चंदा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
चंदू जी दुगड़, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। पूर्णिमा ताई, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए बोलिए। आपने बोलिए, बहुत बोलिए। अच्छा समझाया कि वास्तव में रेकी हाथ से अपन ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बीमारी हो तो अपन हाथ रख कर के ऐसे कर सकते हैं। हाँ, इसका तंत्र आपको सीखना है। कोई भी बीमारी, उसके रेकी की भी मर्यादा है। कहाँ तक अच्छा। रेकी उपयोग में आती है ये सीखने के बाद ही मैं बताती हूँ। लेकिन ये एक सामान्य उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि हर रोज बैठकर अपने कानों पर 5 मिनट हाथ रख दीजिए, आंखों पर 5 मिनट हाथ रख दीजिए। हाथ रखने के तरीके हैं, उसके नियम हैं, वो सीखने के बाद मिलेगा। कहाँ इसका उपयोग होता है, कहाँ नहीं होता, ये सीखने की बात है। लेकिन सामान्यतः एक बात तो पक्की है कि कहाँ लग गया, ऐसा धक्का लग गया, सूजन आ गई तो हाथ रख के बैठी जाइए। आधा घंटा तो ठीक हो जाएगा। 2 मिनट रखेंगे, कुछ गड़बड़ है तो आधा घंटा हाथ रखिए। हर रोज की साधना करनी है तो 3-3 मिनट, 5-5 मिनट, जब तक आपके हाथ ताकत, ये हाथ दुखने लगेंगे तो छोड़ दीजिए। योग से हाथों की ताकत, सुनिए, योग से हाथों की ताकत बढ़ती है, इसलिए योगाभ्यास करना है, बाद में रेकी करनी है। सभी एक साथ अभ्यास करना है, ऐसे किसी एक से नहीं होता। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं लोग मुझे, मैंने आपका उत्तर दे दिया है, अभी दूसरे प्रश्न की ओर जा रही हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि चिन्हों का उपयोग करते हैं या नहीं। जरूर करती हूँ, मैं रेकी मास्टर हूँ। मैंने 4 उसके जो स्तर है वो सभी पूरे किए हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर अलग अलग चिन्ह रहते हैं। अच्छी बात है। जिन्होंने लिखा है रेकी के बारे में और सीखना है तो मुझसे बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं योग भी सिखाती हूँ। ठीक है। रेकी लेवल 1 लेवल किया हुआ है तो ताई, लेवल 1 किया हुआ है मेरा। इसके आपने, अच्छा ठीक है, आपने किया है पहला वर्ग। हाँ, अच्छी बात। हाँ। तो जाइए ना, इसके आधार से आगे जाइए। बहुत अच्छा धन्यवाद। उसका उपयोग होता है। बुढ़ापे में तो रेकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद। ठीक है। आपका इसका ये वीडियो है क्या, ये रिकॉर्डिंग? तो सेंड करवाइए। नहीं हम आएगा। अगर रिकॉर्डिंग हो तो इसका सेंड करना सर। चिन्हों का उपयोग न करते हुए रेकी कर सकते हैं क्या? पहले स्तर पर कर सकते हैं, आगे जाएंगे तो चिन्ह का उपयोग करने से उसकी गति बढ़ जाती है। वो 5वें गियर में गाड़ी चलने लगती है यदि चिन्हों का उपयोग सीखेंगे। अगले स्तर पर 4 स्तर है रेकी के, तो अगले स्तर पर जाएंगे तो चिन्हों का उपयोग करेंगे तो गाड़ी गियर में दौड़ने लगेगी। 5वें गियर में जाएगी आपकी गाड़ी। हैंडराइज किया हुआ है। पिंकी जी, आप अपना सवाल पूछिए। तू जा ना 1 मिनट बेटा। हेलो, हाँ जय जिनेंद्र। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि रेकी के साथ भी अपन यौगिक क्रिया को भी जोड़ना चाहिए, योग को भी। जी, तुम जानते ही नहीं थे इस बारे में कि ये इसका रिलेशन भी है आपस में। मैंने जैसे रेकी का 2 लेवल तक किया है, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कभी कभी जैसे अपने मुझे आती है रेकी, लेकिन कभी मन इतना अच्छा नहीं होता तो हम रेकी कर भी नहीं पाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसलिए मैंने बोल दिया कि सभी शास्त्रों का एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। मैं जब रेकी सिखाती हूँ तब मैं ओमकार सिखाती हूँ। ओमकार से आपकी एकाग्रता आगे फिर से दौड़ने लगती है, मतलब एकाग्रता का सवाल ही नहीं उठता, आप झट से एकाग्र हो जाते। ओमकार बहुत ही भारी प्रक्रिया है। जैसे मैंने योग, रेकी, निसर्गोपचार शास्त्र बोल दिए ना, उसके साथ साथ ओमकार भी एक स्वतंत्र शास्त्र है। इसका महत्व आप सोच भी नहीं सकते। तो एकाग्रता में कुछ सवाल ही नहीं उठता यदि ओमकार बोलने से रेकी करेंगे। नेक्स्ट कितनी शिखा जी, बार बोलना चाहिए? बेंगलोर से शिखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपना सवाल पूछिए अनम्यूट करते हुए। शिखा जी बेंगलोर से। जी आंटी, मैं ये पूछना चाहती थी, मैं भी एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं रेकी यूज करती हूँ, बहुत इफेक्टिव रेकी रहती है और बहुत अच्छा नॉलेज आपने दिया कि इसको हिंदू धर्म से कैसे जोड़ना है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो इसको मैं ये जानना चाहती थी आपसे कि रेकी सिंबल्स की हमेशा मुझे जिज्ञासा रहती है
कि सिंबल्स का भी कहीं वर्णन है क्या, क्योंकि ये मोस्टली जापानीज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिंबल्स बने हुए हैं, तो इसका क्या वर्णन है शास्त्रों में? हाउ डू वी रिलेट इट? देखिए, आप मुझसे, आपने चौथी लेवल भी करी है, रेकी मास्टर है आप या नहीं? आप रेकी मास्टर है क्या, जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। हाँ, तो रेकी के सभी जितने चिन्ह जापानी भाषा में जितने चिन्ह तैयार किए गए हैं, सभी चिन्हों का मैंने भारतीय शास्त्रों से आधार प्राप्त किया है, उसका भी अभ्यास किया है। हमारे गुरु ने हमें बताया है कि रेकी चिन्हों का भारतीय तत्व ज्ञान क्या है। बहुत भारी तत्व ज्ञान है इसके पीछे। आप यदि मास्टर है रेकी तो आप मुझे अलग से मिलिए, मैं सभी चिन्हों का भारतीय अर्थ आपको बताऊंगी और उसके आधार जी, से जरूर। आपकी रेकी और गतिमान हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरुणा जी मैं वैद, अलग से बात करती हूँ। अरुणा जी वैद, हाँ, जय जिनेन्द्र सर। बहुत हेलो। पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाई थी। रेकी का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, और अगर ताई से सीखना है तो हम कैसे सीख सकते हैं इनसे? क्या प्रोसीजर होगा इसका? मुझे पूछ रहे हैं आप? जी जी। हाँ, वैसे तो पूरे पहले रेकी का पहला स्तर पूरा करने के लिए 20 घंटे लगते हैं। जी 20 घंटे। तो आजकल पद्धति क्या है रेकी सिखाने की कि सिर्फ 2 दिन आने का है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक या 8 बजे से 6 बजे तक। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार पूरा दिन। तो 2 दिन में ये पूरी हो सकती है। अभी आपके पास ज्यादा समय, मतलब इतने दिन 2 दिन नहीं दे सकते इस प्रकार, सुबह से शाम तक 2 दिन नहीं दे सकते। हर रोज 2 घंटे सीखेंगे तो 10 दिन करना पड़ेगा। हवा से ही वर्ग ले सकते हैं ना, हवा से ही हम वर्ग ले सकते हैं। हवा से मतलब ये चल रहा है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसमें कुछ मैं जितना हो सके उतना मैं अपने भारतीय भाषा में बोलती हूँ, हिंदी भाषा में या मराठी भाषा। पूरा शब्द, मैं अंग्रेजी शब्दों का उपयोग बहुत कम करती हूँ। एक आध जगह यही नहीं आता तो ही मैं अंग्रेजी शब्द ले जाती हूँ, उसका उपयोग करती हूँ। नहीं तो 100% हिंदी या मराठी या जिस भाषा में बोल रही हूँ, ज्यादा भारतीय भाषा मुझे आती नहीं, हिंदी और मराठी आती और फिर अंग्रेजी आती है। पूरा अंग्रेजी में मैं वर्ग लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके बीच बीच में ये मैं नहीं करती। मेरा कहने का मतलब है कि हर दिन 2 घंटे यदि वर्ग ले लेंगे इस प्रकार हवा से, मतलब ऑनलाइन, आपको समझने के लिए मुझे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना ही पड़ता है। तो हवा से मैं वर्ग ले सकती हूँ और 2 घंटे हर रोज बैठेंगे, नहीं तो 1-1 घंटा 20 दिन आने का। 20 दिन 1-1 घंटा, किस प्रकार भी आपको चाहिए सोचिए, आप रचना कर दीजिए, मैं वर्ग ले लूंगी। आपका नंबर? अलका जी से पूछिए, अलका जी आपको मेरा सब कुछ दे देगी, नहीं तो लिख लीजिए। क्योंकि एक सभी की ओर से एक वर्ग की रचना कर दी, ऐसे अलग अलग मुझसे बातें मत करिए। पहली स्तर जिनको सीखना है पहले स्तर पर, वो अलका जी करेगी। दूसरा स्तर सीखना है, दूसरे स्तर के लोग अलग बातें करेंगे। तीसरा चौथा स्तर सीखना है, अलग से बात करिए। नहीं तो मेरे सभी वर्ग शुरू से करते रहिए, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। पहले वर्ग के लिए 20 घंटे, दूसरे वर्ग के लिए 20 घंटे, तीसरे वर्ग के लिए 3 घंटे, चौथे वर्ग के लिए 1 घंटा। इस प्रकार चौथा स्तर, इस प्रकार मेरे वर्गों की रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा ताई आपका। आपने रेकी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधक साधिकाएं इससे बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होगी। आप हमारे साथ इसी तरह आगे भी जुड़े रहेंगे, इसी भावना के साथ आज की हम मीटिंग यही संपन्न कर रहे हैं। जरा एक मिनट मुझे बताना है कि रेकी में यश यदि प्राप्त करना है, रेकी शास्त्र में आगे जाना है, तो आपको योग शास्त्र सीखना होगा। साथ साथ योग शास्त्र, मतलब 2 घंटे हर रोज आएंगे 10 दिन,
तो उसमें से आधा घंटा मैं योग सिखाऊंगी आप और 1.5 घंटा रेकी सिखाऊंगी। आपको योग के साथ साथ रेकी आपकी बहुत आगे दौड़ सकती है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी बीच में नहीं बोलूंगी। धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके बहुत बहुत आभारी कर रहे हैं। आपकी और भी कोई जिज्ञासा हो तो आप मैसेज कीजिए, ग्रुप्स में मैसेज कीजिए, उसका समाधान हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। हरिओम। हरिओम।